शामिल होंगे। क्या कहिएगा सर, कुछ बचा नहीं है? यही तो डर दरअसल है। और आज ये जो रैली है, देखिए इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये रैली आम रैली नहीं हुआ करती थी सर, और आज भी नहीं है। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, ये प्रतिष्ठा की रैली है। प्रतिष्ठा नहीं, ये रैली आने वाले समय में महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति का दिशा निर्धारक होगा। बिल्कुल, ये एक युग का अंत और न दूसरे युग की शुरुआत की रैली है। ये सामान्य राजनीतिक रैली नहीं है, जैसा संजय जी बता रहे हैं। हमेशा यही हुआ है, हमेशा ये रैली जो है वो राजनीतिक दोनों रैलियों में जनता की उमड़ती हुई भीड़, उनका हाव भाव, उनमें उत्साह, उनकी निराशा, इससे तय होगा कि धारा किधर जाने वाली है। और ये तय हो चुकी है संजय जी, राजनीतिक सुर इसी रैली से तय होते थे ना, हमेशा से होते आए हैं। इसी का जवाब दे रहा हूं कि सत्ता में भी हम हैं, विपक्ष में भी हम। और आप हमसे पूछते हैं हमें कौन? अरे वाह सर, शिवसेना के और मुंबई के असली डॉन। सुन लीजिए आप, सत्ता में भी हम हैं, विपक्ष में भी हम। और आप हमसे पूछते हैं हमें कौन? हम ये असली डॉन। ये भी सुन लीजिए आप, अब भ्रम में मत रहिए सर। जब एक शिवसेना थी तो आपका प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना। अब दो शिवसेना हो गई है, आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। भी अवसर तलाश रहे हैं अपने लिए, ये बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। हाँ, जब एक शिवसेना थी तो आपके प्रधानमंत्री बने और मुख्यमंत्री बने। अच्छा। और जब दो शिवसेना हुई तो आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब आप ये देख लीजिए आगे क्या होगा। ठीक है राजपुंज जी, मैं वही तो कह रही हूँ, मुबारक हो आपको। अगर आप इसमें भी अवसर तलाश रहे हैं, इसमें भी आप खुश हो रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राजपुंज जी, आप भी ऐसा ही सोचते हैं, इत्तेफाक रख रहे हैं आप संजय जी की बात से? हिमानी जी, बिल्कुल। ये कि पीछे बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने जो चुनाव है वो बीजेपी के साथ ही लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनाव भी बीजेपी के साथ लड़ा था और आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ही हिंदुत्व की जो बात आती है तो शिवसेना आज भी सैनिक हिंदुत्व की बात की वजह से ही आज जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि शिवाजी पार्क आज खाली है, यही कारण है। देखिए हिमानी जी, तो क्या वो गलती सुधारी जाएगी? अभी ये बात देखिए गलती कहीं किसी से, कहते हैं, मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना कोई बेवफा नहीं होता। इस प्रकार से अगर कुछ ऐसी बातें रही हैं जो मन मुटाव रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई है कि दो रैलियां हो रही हैं और दोनों तरफ ही शिव सैनिक है। यहाँ पे एक दूसरे को ढूंढ पाना या उसके अंदर से ये देख पाना कि तीर कमान उसके पास भी है, तीर कमान उसके पास भी है, तो दोनों के पास अलग से अस्त्र शस्त्र नहीं है, एक ही शस्त्र से दोनों लड़ रहे हैं। तो इसी का तो डर है ना, अब तो इसी का डर है। आप देखिए इसी का तो अब डर है। सत्ता चली गई, सीएम की कुर्सी चली गई, विधायक चले गए, सांसद भी आ ही रहे हैं, आज ही शामिल हो रहे हैं, तो मतलब अब तो यही है ना, निशान ही बाकी है। वो निशान भी, चूंकि इलेक्शन कमीशन के पाले में अब गेंद है, वो जब फैसला सुना देगी। और आज की ये जो रैली है वो भी काफी कुछ तय करने वाली है। अवधेश जी, नहीं, मैंने आरंभ में ही कहा है कि यह सामान्य रैली नहीं है। ये तय कर देगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो हिंदुत्व की पुरोधा शिवसेना थी, जिसके साथ बीजेपी आई, उसकी धारा किधर है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो किधर जाने वाली है। अभी तक थोड़ी बहुत, जो भी थोड़ा बहुत संदेह था, वो संदेह आज से दूर हो गया है। जो इस रैली में भी उपस्थित शिव सैनिक हैं, उनको भी संकेत मिल गया है कि हमारे ज्यादातर साथी, जनता का समर्थन किसकी ओर है। और यहाँ के बाद से उद्धव ठाकरे के पूर्ण पतन की शुरुआत हो गई है। जो कुछ उन्होंने जनता के जनादेश के साथ धोखा किया, उसका प्रतिशोध, उसका प्रतिशोध उनसे ले लिया जनता ने है। हाँ।